हेलो स्टूडेंट्स, अब मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम के बाद हम पढ़ेंगे न्यू जीडीपी सीरीज़ और ये पार्ट 6 है, चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। तो देखिए, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो समझ में आने बहुत ज़रूरी हैं और इसकी अपडेशन जो भी है। तो ऑफिशियल जीडीपी, फर्स्टली ऑफिशियल जीडीपी कहते हैं जो जीडीपी मेज़र की जाती है कांस्टेंट मार्केट प्राइस पर, यानी कि बेस ईयर के प्राइस पर। तो उसको हम कहते हैं आपकी ऑफिशियल जीडीपी। बेस ईयर क्या होता है? 2011 टू 12 जो है हमारा, वो बेस ईयर माना जाता है। पहले 2004 टू 5 था, अभी अपडेट नहीं हुआ। और बेस ईयर वो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन ना आई हो। बेसिक प्राइसेस क्या होते हैं? बेसिक प्राइसेस सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है ना, जीवीए, उसकी जो सेक्टर वाइज एस्टिमेट होता है, किस किस सेक्टर में कितने कितने की कोई भी चीज़ की एक वैल्यू है, तो उसको हम बेसिक प्राइसेस कहते हैं। जैसे बेसिक प्राइसेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो भी कॉस्ट आपकी लगी है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, प्लस प्रोडक्शन टैक्स, और जो भी प्रोडक्शन के लिए आपको टैक्स देना पड़ा है वो आप इसमें प्लस करेंगे, और इसमें प्रोडक्शन सब्सिडी को आप हटा देंगे, यानी कि जो सब्सिडी आपको मिली है उसे आप माइनस कर देंगे। तो ये आपका बेसिक प्राइस होता है। यानी कि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन को प्लस करने के बाद जो भी आपका किसी भी सामान पे प्राइस आपको वैल्यू मिली है, वही आपका बेसिक प्राइस होता है। ये वो अमाउंट होता है जो किसी भी प्रोड्यूसर को अपनी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे मिलता है। जैसे एक मान लीजिए ब्रेड का पैकेट अगर बनाया, तो ब्रेड का पैकेट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्लस उसमें जो आपने टैक्स दिया है, वही आपका बेसिक प्राइस होता है। वो मार्केट में कितने का बिक रहा है, कितने का कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उसको और महंगा बेच रहा है, वो बेसिक प्राइस नहीं होता, वो आपका मार्केट प्राइस होता है। तो प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज जो होती हैं आर पेड और रिसीव्ड, ये या तो पे की जाती हैं प्रोडक्शन टैक्स या रिसीव किया जाता है इन रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्शन टैक्सेस इज इक्वल टू लैंड रिवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी एटसेट्रा। तो प्रोडक्शन टैक्सेस कौन से होते हैं? जो लैंड का रिवेन्यू होता है, जो स्टैंप ड्यूटी आप पे करते हो, उसको प्रोडक्शन टैक्सेस कहते हैं। प्रोडक्शन सब्सिडी मींस रेलवे इनपुट सब्सिडी टू फार्मर्स। जो फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है ना, उसी को आप कहते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी। या रेलवे से जैसे आप कोई भी सामान को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो लॉजिस्टिक आपकी खर्चा होता है वो आपको सब्सिडी में इंक्लूड होता है। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। जीवीए क्या कैलकुलेट करती है? जीवीए कैलकुलेट्स द सेम नेशनल इनकम फ्रॉम द सप्लाई साइड। इसमें प्रोडक्शन साइड से नहीं वैल्यू ऐड होती, इसमें होती है सप्लाई साइड की वैल्यू। सप्लाई साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इट डज सो बाई एडिंग अप ऑल द वैल्यू एडेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। यानी कि बिल्कुल उल्टा होता है ये बेसिक प्राइस से। बेसिक प्राइस में तो बस प्रोड्यूसर ने एक सामान को प्रोड्यूस किया, उसकी जो कॉस्ट है, प्लस जो टैक्स पे किया उसकी जो कॉस्ट है, और उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दिया। लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या है? जितनी भी वैल्यूज उसमें ऐड हुई हैं मार्केट तक जाने तक, उसको कहते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई, जीवीए ऑफ ए सेक्टर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएरी इनपुट्स। जो भी आउटपुट का जो वैल्यू होती है उसमें से इंटरमीडिएरी इनपुट्स को माइनस कर देते हैं, उसको हम जीवीए कहते हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो जीवीए क्या होता है? सम ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस फॉर ऑल सेक्टर्स। बेसिक प्राइसेस जो होते हैं सारे ही सेक्टर्स में, उनमें जितनी भी वैल्यू एडेड होती है उसका जो सम होता है उसको हम कहते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। चेंज इन द कैलकुलेशन मैथोडोलॉजी, देखिए चेंज भी आते हैं कैलकुलेशन मैथोडोलॉजी में। जीवीए बीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस, ये बीपी होता है बेसिक प्राइस, जीबीए जो एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो जीडीपी जितनी भी फैक्टर कॉस्ट पर होती है फैक्ट्री के अंदर, और उसमें जितना भी प्रोडक्शन टैक्स आप ऐड कर लेते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, उसको हम जीबीए एट बेसिक प्राइस कहते हैं। ठीक है, जीबीए एट बेसिक प्राइस ही कहा जाता है, यानी कि बेसिक प्राइस। जीबीए बेसिक प्राइस इज इक्वल टू सीई प्लस ओ एस अपॉन एम आई प्लस सी एफ सी प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो जी डी पी इज इक्वल टू सिग्मा जी वी ए वी पी, यानी कि जितना भी जी वी एट बेसिक प्राइस है सारे ही सेक्टर्स का वो
प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। तो ये होता है जब कोई भी चेंज आता है कैलकुलेशन मेथड में। और इसकी एग्जांपल हैं प्रोडक्ट टैक्स, इसके एग्जांपल एक्साइज टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। प्रोडक्ट सब्सिडी की एग्जांपल है फूड, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर सब्सिडी। जो जीडीपी है, जीडीपी इज डिराइव्ड बाय लुकिंग एट द जीवीए डेटा। तो जीडीपी किससे ड्राइव होती है? जीवीए डेटा से ड्राइव होती है। जब तक सारी वैल्यू एडेड नहीं होंगी, फाइनल प्राइस नहीं निकल के आएंगे, तो देखिए जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी। इफ द टैक्सेस अर्न बाय द गवर्नमेंट इज मोर देन द सब्सिडी, इट प्रोवाइड्स जीडीपी विल बी हायर देन जीवीए। अगर जो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने अर्न किए हैं, किससे? जितनी उसने सब्सिडी प्रोवाइड की है उससे, यानी कि सब्सिडी गवर्नमेंट ने कम दी और आपके अर्न ज़्यादा किए, तो इसमें जीडीपी हमेशा हाई होती है जीबीए से। ओके। इसके बाद इम्प्रूव्ड कवरेज ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बाय इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर्स। तो जितनी भी इम्प्रूव्ड कवरेज होती है आपकी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की, उसमें स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड, एज वेल एज आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ यानी कि सेबी और पीएफआरडीए और आईआरडीए, ये भी आपकी बॉडी होती हैं जो आपकी इम्प्रूव्ड कवरेज देती हैं किसी भी प्रोडक्ट को। इसके बाद वेरियस एस्टिमेट क्या है नेशनल इनकम का? एनएसओ क्या प्रोवाइड करती है? बोथ क्वार्टरली और एनुअल एस्टिमेट ऑफ आउटपुट मेजर्ड बाय ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वही इसका पूरा डेटा प्रोवाइड कराता है, चाहे क्वार्टरली 3 महीने का, चाहे एनुअली होता है। जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड हुई है उसका पूरा मेजरमेंट आपका कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है। जो सेक्टरल क्लासिफिकेशन है जिसमें 8 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, तो वो देखिए कौन कौन सी हैं जिसमें आपका जीवी ऐड होता है, या जो भी गुड्स और प्रोड्यूस इकोनॉमी में होती हैं वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, माइनिंग एंड क्वेरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो ये सब होते हैं आपके कुछ एस्टिमेट नेशनल इनकम के, जो आपके मेन आपके 8 सेक्टर्स हैं उनके थ्रू। तो इसके बाद कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि पोटेंशियल आउटपुट क्या होता है, जीडीपी, डिफ्लेटर, इकोनॉमिक साइकिल। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and please watch 1 time 2 time as you will understand. Thank you so much.